श्री राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी तरफ से आप सभी माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सबका सौभाग्य अखंड रखें, यही कामना के साथ तो आइए जानते हैं कि इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। बहुत ही शुभ संयोग में मनाई जाएगी। आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है और जो भी हर स्त्री है, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हें भी माँ लक्ष्मी का ही नाम दिया जाता है। तो ये करवा चौथ बहुत ही शुभ संयोग में मनाई जाएगी, बहुत ही शुभ फल देने वाली है। तो क्यों ना हम जिस तरह माँ लक्ष्मी रहती हैं उसी तरह हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखें। इसमें आप सभी जानते हैं कि देखिए चौथ होती है, जब चौथ का चांद निकलता है तो हमें गणेश जी की पूजा की जाती है। तो जो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को हम किस तरह मनाएं, गणेश जी की पूजा करें, गौरी शंकर जी पार्वती की पूजा करें। हमें अवश्य जब हम करवा चौथ की पूजा करते उसमें हम करवा चौथ माता की फोटो लगाते, लेकिन उसके साथ हमें शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी पे हमें मीठा पान जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पान चढ़ाने से जिस तरह पान में मिठास होती है ना, उसी तरह हमारे जीवन में मिठास होती है। और जो हमारे कहते हैं बहुत से जगह ऐसा है जो पति पत्नी में अनबन और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, तो गणेश जी से प्रेयर करेंगे और गणेश जी से विनती करेंगे कि हे गणेश जी महाराज, जो भी हमारे विवाह संबंधित जो भी अनबन समस्याएं हैं, आपकी कृपा से हमारी ये समस्याएं आप दूर कीजिए। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। जो भी आपके घर में भोजन बनता है, क्योंकि सब जगह सात्विक भोजन बनता है, कई जगह कड़ी चावल खीर पूड़ी हलवा बनते, जो भी भोजन बनता है गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। अपनी सास का आशीर्वाद लेना चाहिए, सास को स्वाग सामग्री देनी चाहिए। और जो सास ने आपको जो श्रृंगार का सामान दिया है, साड़ी दी है, वो आप ना भी पसंद करते हो तब भी आपको एक बिंदी अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सासू माँ का, हमारे पति की माँ का आशीर्वाद समझ के आप एक बिंदी अवश्य लगाना चाहिए। बेशक आपको न पसंद हो, लेकिन उनका आशीर्वाद है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि सरगी खा के व्रत रखते हैं, अक्सर ये पंजाब में होता है, लेकिन हमारी तरफ रात के 12 बजे तक पानी भी नहीं पिएंगे। पानी जब हम चांद को देख लेंगे दूसरे दिन, उसके बाद ही पिएंगे, यानी कि पूरी रात और पूरे दिन का निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। बहुत सी जगह आपने देखा होगा दोपहर में कहानी के बाद कुछ लोग फल ले लेते हैं, कुछ लोग जल ले लेते हैं, चाय, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये साल में एक व्रत है, इसे हमें निर्जला ही रखना चाहिए। और इसके बाद देखिए बहुत सी लड़कियां हैं जो कुंवारी व्रत रखें लेकिन कि न रखें। देखिए मैं लड़कियों के लिए बताना चाहूँगी कि ये व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों के लिए बताया गया, जो कि वो चांद को देखने के बाद अपने पति के हाथ से व्रत खोलती हैं। लेकिन जिन लड़कियों की सगाई हो गई है, जैसे कि गोद भर गई है, और उसके बाद वो लड़कियां व्रत रख सकती हैं, यदि वो किसी प्रकार से कि वो हमारी फ्रेंड है, वो हमारे फ्रेंड है, इस तरह व्रत बोल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्रत का ये अपमान होता है कि आपने चांद देख लिया, अपने आप पानी पी लिया, वो हमारा बॉयफ्रेंड है उसके लिए व्रत रखते। ऐसे व्रत बोल कर भी नहीं रखना चाहिए। यदि आपकी एंगेजमेंट हो गई है, गोद भर गई है, रिश्ता पक्का हो गया, तो आप व्रत रख सकती हैं। उसके बाद ये व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों के लिए है कि आपने देखा होगा छलनी में जब चांद देख के और उसके बाद पति के दर्शन करती हैं और उसके बाद उनके पति पानी पिलाते हैं, ये व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों के लिए ही बताया गया है। इसमें गणेश जी को आप लड्डुओं का पान का भोग लगाएंगे। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो श्रृंगार नहीं करती हैं, लेकिन करवा चौथ का एक व्रत ऐसा है जिसमें 16 श्रृंगार बताया गया है। आपको मेहंदी भी लगानी होगी, चूड़ियाँ भी पहननी होंगी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, पायल, बिछुए, हर चीज यानी कि 16 श्रृंगार करके, जिस तरह शंकर जी के लिए माता पार्वती श्रृंगार करती हैं, महालक्ष्मी के लिए लक्ष्मी विष्णु जी के लिए करती हैं, इसी तरह हमें श्रृंगार करना चाहिए। कहते हैं कि घर की औरत जो लक्ष्मी का रूप होता है, तो हमें लक्ष्मी के ही रूप बनाकर, क्योंकि देखो जो पति देव होते वो भी हमारे पति फंदे से होते, उस दिन विधिवत
चाहे हमारे मन का कुछ आया है नहीं आया है, कपड़े हमारे मन के आए या नहीं आए, लेकिन हमें उस दिन पे मन में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं दिलाया, ये नहीं। ये व्रत एक श्रद्धा विश्वास के साथ हमें रखना चाहिए, प्रेम से रखना चाहिए। ये व्रत एक प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत कोई बहुत ही मामूली व्रत नहीं है, तो कुछ है या नहीं है, लेकिन ये व्रत श्रद्धा विश्वास के साथ 16 श्रृंगार के साथ आपको रखना चाहिए और अपने पति के पैर छूने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गौरी शंकर माता पार्वती से बार बार आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे बोलें कि मेरे स्वाग की आयु लंबी करें, न उनकी निरोगी काया हो और हमारे पति पत्नी के बीच में कभी खटास ना आए। हमारे पति पत्नी भोलेनाथ जिस तरह आपकी जोड़ी है इसी तरह हमारी जोड़ी रखना। इस तरह प्रेयर करते हुए आप व्रत करेंगी। छलनी में पहले चांद को देखेंगी, क्योंकि चौथ का चांद हमें डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले छलनी में चांद दे के अपने पति के दर्शन करके और अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथ से आपको जल पीना चाहिए। यदि आपके पति बाहर हैं, किसी तरह से नहीं आ पाते हैं, तो आप उनके फोटो के आगे खड़े होकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपका सबका अखंड सौभाग्य रखें। माता रानी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम पति पत्नी की जोड़ी ऐसी सलामत रहे। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। जय श्री राधे।